आज लोग आवाज उठा रहे हैं, लोगों के मन से डर निकलता जा रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि धीरे धीरे लोग खड़े होते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब गुजरात देश का सबसे अमीर देश माना जाता था, सबसे समृद्ध देश माना जाता था। गुजरात के लोग समृद्ध थे, गुजरात के लोग खुशहाल थे। आज 30 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ लूट लिया, सब कुछ खा गए ये लोग। आज किसानों को खाद नहीं मिलती, किसानों की खाद खा गए, किसानों को बीज नहीं मिलता, किसानों का बीज खा गए, आपका सिंचाई का पानी पी गए, किसानों का एमएसपी, उनके पूरी फसलों के दाम नहीं मिलते, किसानों के पैसे खा गए, गुजरात की सड़कें खा गए, गुजरात की बिजली खा गए, आपके स्कूल खा गए ये बीजेपी वाले। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल कर दिया इन्होंने जानबूझ के। एक आम आदमी अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसे अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना पड़ता है, और प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है, लूट मचा रखी है, लूटते हैं गरीबों को। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों के स्कूल खा गए, आपके परिवार के अस्पताल खा गए। सरकारी अस्पताल में चले जाओ, दवाइयां नहीं मिलती, टेस्ट नहीं होते, डॉक्टर नहीं मिलता, टूटे पड़े हैं सारे सरकारी अस्पताल जानबूझ के, ताकि आप बीमार हो तो आपको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़े। और प्राइवेट अस्पताल किसके हैं? प्राइवेट स्कूल किसके हैं? इनके नेताओं के हैं, बीजेपी वालों के हैं। स्कूल भी बीजेपी वालों के हैं, अस्पताल भी बीजेपी वालों के हैं। आपके स्कूल खा गए, आपके अस्पताल खा गए ये लोग, आपकी सड़कें खा गए ये लोग, आपकी बिजली खा गए, सब खा गए ये लोग। मेरे को कुछ व्यापारी मिले, बोले जी हम टैक्स देते हैं, इनके नेताओं को पैसा पहुंचाते हैं, इनकी पार्टी को पैसा देते हैं, उसके बावजूद भी हमारा अपमान करते हैं, हमारे से गाली गलौज करते हैं। व्यापारियों का व्यापार खा गए। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर पे रोजगार बैठे हैं, इनसे रोजगार मांगने जाते हैं, उनके हाथ में नकली दारू की बोतल पकड़ा देते हैं। आपके बच्चे रोजगार मांगने जाते हैं, उनके हाथ में कोकेन की और हीरोइन की पुड़िया पकड़ा देते हैं, नशे में डुबो देते हैं। आपके युवाओं को खा गए, उनका रोजगार खा गए ये बीजेपी वाले दोस्तों। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने 30 साल के अंदर गुजरात को। हर गुजराती का अपमान करते हैं, किसानों का अपमान करते हैं। हड़दड़ के अंदर जिस तरह से घरों के अंदर घुस घुस के, मैंने वीडियो देखे, आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, घरों में, किसानों के घरों में घुस घुस के, खींच खींच के, डंडे मार मार के उनका अपमान करके निकाल के लेके गए। युवाओं का अपमान करते हैं, व्यापारियों का अपमान करते हैं। यह लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है, यह गुजरात के सम्मान की लड़ाई है, गुजरातियों के सम्मान की लड़ाई, यह आपके सम्मान की लड़ाई है। यह सत्ता इस पार्टी को हटा के उस पार्टी को लाने की लड़ाई नहीं है, यह सम्मान की और न्याय की लड़ाई है दोस्तों। अभी आपको ईशुदान भाई ने बताया, अभी थोड़े दिन पहले, 2 साल पहले, हरनी लेक के अंदर, हरनी तालाब के अंदर एक नौका कांड हुआ। उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे, मेरे से अभी उनके परिवार के लोग मिलने आए थे, मैं होटल में रुका हुआ हूं, होटल में मिलने के लिए आए थे। उनके बच्चों की फोटो देखी मैंने, बहुत छोटे छोटे बच्चे, नौका से वो तालाब के अंदर स्कूल की तरफ से नौका विहार करने के लिए गए। 12 बच्चे डूब के मर गए, 2 टीचर डूब के मर गए। क्यों? उसमें ना उनकी जैकेट थी, ना सेफ्टी जैकेट थी, कुछ भी नहीं था। जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था वो भाजपा का था, जिन अफसरों ने गुंडागर्दी की वो भाजपा के थे। आज पूरी भारत 2 साल हो गए, एक भी किसी को भी सजा नहीं मिली। हमारे 12 बच्चे मर गए, 2 टीचर मर गए, किसी को सजा नहीं मिली। इनको आपकी परवाह नहीं है, इनको अपने ठेकेदारों की परवाह है। बीजेपी जनता की पार्टी नहीं है, गुजरातियों की पार्टी नहीं है, ठेकेदारों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। आपके बच्चे मर गए, एक किसी को मुआवजा नहीं मिला, किसी को सजा नहीं हुई। उनमें से 2 परिवारों की बच्चियां, 2 परिवारों की औरतें, अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, कुछ महीने पहले, उनकी सभा में गई न्याय मांगने के लिए। खड़े होकर उन्होंने मुख्यमंत्री को इतना ही बोला कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ गलत बोला? क्या गुजरात के लोगों को अपने मुख्यमंत्री से मिलने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी, उनको पुलिस ने, मुख्यमंत्री ने उनको पुलिस के जरिए बाहर फेंकवा दिया, उनका अपमान किया,
उनको बाहर फिकवा दिया और उसके बाद उनका घर तोड़ने के लिए 2 दिन बाद पुलिस पहुंच गई उनका घर तोड़ने के लिए। ये कैसा न्याय है? ये कैसा समाज बना रहे हैं? ये कैसा गुजरात है? ऐसा गुजरात चाहिए आप लोगों को? बदलना है कि नहीं बदलना गुजरात? इनकी गुंडागर्दी खत्म करनी है कि नहीं करनी? आप लोगों को खड़े होकर करना पड़ेगा। ये आज आदिवासी इलाके, यहां पे बहुत सारे लोग आज आदिवासी इलाकों से आए हुए हैं। सबसे ज्यादा गरीबी और सबसे ज्यादा पिछड़े आदिवासी इलाके हैं। कभी सोचा क्यों है? हर साल संविधान के तहत आदिवासी इलाकों के लिए अरबों खरबों रुपया आता है, अरबों खरबों रुपया आता है। इतना रुपया आता है कि अगर वो ईमानदारी से खर्च हो जाए, आपके बच्चों के लिए शानदार स्कूल बन जाएंगे, आपके परिवार के लिए शानदार अस्पताल बन जाएंगे, सड़कें बन जाएगी, सिंचाई के लिए पानी आ जाएगा, बिजली मिल जाएगी, फ्री बिजली मिल जाएगी, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये पैसा आप तक पहुंचता नहीं है। कहां जाता है ये पैसा? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज आपके नेता चैतर वसावा यहां बैठे हुए हैं। ये पता नहीं 2 बार 3 बार कितनी बार जेल गए हैं। इसलिए नहीं कि इन्होंने कोई अपराध किया है, इसलिए नहीं कि इन्होंने कोई मर्डर किया है, इसलिए नहीं कि इन्होंने कोई चोरी की है, इसलिए नहीं कि इन्होंने बलात्कार किया है, इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके लिए आवाज उठाई है, आदिवासी समाज के लिए आवाज उठाई है। चैतर वसावा ने आरटीआई डाल के अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी डेडियापाड़ा आए, उनकी बहुत बड़ी सभा हुई। चैतर वसावा ने पूछा इनसे इनकी सभा में कितना पैसा खर्च हुआ और वो पैसा कहां से आया। आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि आदिवासी कल्याण फंड, आदिवासी कल्याण फंड होता है। वो आदिवासी कल्याण फंड आता है सरकार से, गुजरात सरकार से आता है आपके बच्चों के स्कूल बनाने के लिए, आपके परिवार के लिए अस्पताल बनाने के लिए, सड़क के लिए, बिजली देने के लिए, सिंचाई के लिए, आपके परिवार की, आपके गांव की तरक्की के लिए आता है पैसा। उस परिवार उस फंड से 50 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के सभा के लिए खर्च किए गए। 50 करोड़ रुपए आदिवासी कल्याण फंड से प्रधानमंत्री की सभा के लिए खर्च किए गए। तो चैतर वसावा ने पूछा 50 करोड़ रुपए किस पे खर्च हुए? 2 करोड़ रुपए समोसे खाए। किसने खाए 2 करोड़ के समोसे? ये लिखित में है, सरकारी कागज है। 2 करोड़ के समोसे खाए, 5 करोड़ रुपए के टेंट लगाए, 7 करोड़ रुपए की बसें लगाई। प्रधानमंत्री जी आदिवासी इलाके में आए, बड़ी अच्छी बात है, लोगों के बीच में जाना चाहिए, हम इसका विरोध नहीं करते। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, वो केंद्र सरकार से पैसा खर्च के सभा कर लेते। आदिवासी समाज का पैसा क्यों चोरी किया उन्होंने? आदिवासी समाज के पैसे से सभा क्यों की उन्होंने? केंद्र सरकार से पैसा खर्च के वो बसें ले लेते, केंद्र सरकार के पैसे से 2 करोड़ नहीं 20 करोड़ के समोसे खा लेते। हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। 20 करोड़ के 30 करोड़ के समोसे खाते, चाय पीते, खूब खाते। आदिवासी जिस 50 करोड़ में आप सोच के देखो आपके कितने स्कूल बन सकते थे, आपके कितने अस्पताल बन सकते थे। ऐसे खराब करते हैं ये आपका पैसा, ऐसे चोरी करते हैं आपका पैसा। इसलिए आदिवासी समाज पिछड़ा रह गया। 30 साल से इन्होंने आपका सारा पैसा खर्च किया। इन्होंने केवल और केवल डरा के, लोगों को डरा के, अत्याचार करके, अपमान करके लोगों को अपने नीचे रखा हुआ है। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा, वडोदरा के 5 बीजेपी के विधायकों ने अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी के 5 विधायक, कांग्रेस के नहीं, विपक्ष के नहीं, बीजेपी के 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। ये 5 विधायक हैं शैलेश मेहता, केतन इनामदार, धर्मेंद्र सिंह वघेला, अक्षय पटेल, चैतन्य सिंह झाला। इन 5 ने चिट्ठी लिखी है।
इस पत्र के माध्यम से बताना चाहते हैं कि राज्य में दिन प्रतिदिन प्रशासनिक व्यवस्था में भारी गिरावट हो रही है। प्रशासन का दायित्व व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का होता है, लेकिन आज एक सामान्य नागरिक के लिए सरकार में छोटे से छोटे काम कराना युद्ध की तरह हो गया है। इनके विधायक लिख रहे हैं कि आज सरकार में, तहसील में, सरकारी दफ्तर में एक आम आदमी जब जाता है और काम कराने की कोशिश करता है, ऐसे हो जाता है जैसे वो युद्ध में युद्ध करने के लिए गया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारियों तक जनता की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अधिकारी स्वयं को प्रजा और प्रतिनिधियों से ऊपर समझकर मनमानी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे, 5 एमएलए कह रहे हैं अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे। तो जब चिट्ठी सीएम को मिली, सीएम बोला मेरी भी नहीं सुन रहे, सीएम की भी नहीं सुन रहे, एमएलए की भी नहीं सुन रहे, मंत्री की। ये क्या चल क्या रहा है गुजरात के अंदर? ऐसे लोगों को क्यों वोट देते हो? वो खुद ही कह रहे हैं हमारी नहीं सुन रहे। उन्होंने ये चिट्ठी क्यों लिखी? उन्होंने चिट्ठी जनता को बताने के लिए लिखी है हमारे पास मत आओ काम कराने के लिए, हम काम नहीं करा सकते। जो लोग खुल के बोल रहे हैं हम काम नहीं करा सकते, उनको वोट क्यों देते हो? ऐसे लोगों को वोट दो जो काम करा सके। आज मैं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, सारे काम होंगे आप लोगों के।